नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का एक टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में देखना है। इस सिद्धांत का अन्य नाम है प्लवन का सिद्धांत या फिर तैरने का सिद्धांत। इसका मतलब कोई वस्तु है वो पानी के अंदर किस प्रकार तैरती है और कैसे तैरती है, तैरने पर कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 का एक टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा जब वो एक बार अपने बाथरूम के अंदर टब में स्नान कर रहे थे, टब पूरा भरा हुआ था पानी से। जब जैसे ही वो टब के अंदर बैठे तो क्या हुआ, पानी है वो सारा चला के बाहर आ गया। जैसे पानी बाहर आ गया वो सड़कों पर दौड़ने लगे और यूरेका यूरेका करते हुए दौड़ने लगे। यूरेका का मतलब होता है यूनानी शब्द है और इसका मतलब होता है मैंने पा लिया। इसका मतलब क्या पा लिया, उन्होंने पा लिया तैरने का सिद्धांत पा लिया। अब ये तैरने का सिद्धांत है वो क्या है, देखो जैसे ये कोई भी पानी से भरा हुआ पात्र है, ठीक है, इसके अंदर यदि कोई वस्तु आती है, डूबती है, इसके अंदर कोई वस्तु गिरती है, ठीक है, तो जब वस्तु गिरती है तो उस पर कौन से कारक निर्भर करते हैं कि वो डूब जाती है या फिर कौन से कारक निर्भर करते हैं कि वो तैर जाती है। तो तैरती किस प्रकार, तैरने का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आर्किमिडीज ने। अब तैरने के लिए एक बल कार्य करता है जो वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है, उस बल का नाम है उत्प्लावन बल। क्या नाम है? उत्प्लावन बल। इसी का दूसरा नाम है उत्प्लावक बल और इसी का एक नाम है उत्प्रेक्षक बल। ठीक है, ये बल क्या होता है, कोई भी वस्तु पानी के अंदर अपन छोड़ी जाती है, आंशिक रूप से डूबती है या पूरी तरह से डूब जाती है, तो डूबने से बचाने के लिए जैसे वस्तु ऊपर की ओर बल लगाएगी, जैसा अपन जानते हैं कि किसी कुएं के अंदर अपन बाल्टी डालते हैं तो जैसे बाल्टी पानी के अंदर होती है तब तक अपन को हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे पानी से बाहर आ जाती है उस बाल्टी का भार बढ़ जाता है। हल्की क्यों महसूस होती है? क्योंकि पानी के अंदर जब बाल्टी अंदर होती है तब पानी होता है वो उसको एक और बल लगाता है और उसी बल का क्या नाम है? उत्प्लावन। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आता है उत्प्लावक बल की दिशा क्या होती है। तो दिशा क्या होती है, तो देखो ऊप में आगे हुआ आ रहा है, इसका मतलब उत्प्लावन की दिशा कैसी होती है? ऊपर की ओर। कोई भी वस्तु किसी कुएं में, तालाब में के अंदर डूब रही है तो डूबने पर या डूबने से बचाने के लिए उसके ऊपर की ओर बल कार्य करता है, उसी बल का क्या नाम है? उत्प्लावन बल है। ठीक है, अब देखना आपको सिद्धांत क्या कहता है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु, डूबी हुई पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक लगने वाला बल होता है, उस बल का क्या नाम है? उत्प्लावन बल है। और इसी बल के कारण कोई भी वस्तु वो तैरने लगती है और इस सिद्धांत को क्या कहा गया? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा गया। अब ये तैरना है, उत्प्लावन बल है, वो किस पर निर्भर करता है, तो देखते हैं अपन। उत्प्लावक बल। अब बल बल का क्या सूत्र होता है? उत्प्लावक बल या फिर भार, वस्तु का भार, भार के लिए क्या अपन यूज करते हैं? W। W बराबर mg। अब आपको देखना है कि कोई वस्तु डूब रही है, ठीक है, तो वो कब डूबेगी और कब तैरेगी ये देखना है। जैसे जैसे अपन देखते हैं कक्षा के अंदर बहुत सारे छात्र बैठे हुए, एक लाइन के अंदर बहुत सारे छात्र बैठे हुए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब किसी नए छात्र को इसके अंदर अगर अपन बिठाएंगे तो क्या करेंगे, वो पुराने बैठे हुए छात्र क्या करते हैं, उसको धक्का मुक्की करते, ऊपर आगे पीछे धकेलने की कोशिश करते। सेम टू सेम उसमें होता है। द्रव के अंदर, द्रव के ये कण है एक दूसरे को आकर्षण बल से पकड़े हुए, जैसे ही कोई नई वस्तु इसके अंदर आती है, ये जैसे कोई वस्तु आ गई तो क्या करते हैं ये कण? इस वस्तु के आने का विरोध करते हैं। ठीक है, तो वस्तु क्या करती है, अगर वस्तु भारी है तो क्या करेगी? अपने भार के बराबर पानी को हटा देगी। किसके बराबर? अपने भार के बराबर। तो अपने भार के बराबर जितना पानी हटाएगी और वही भार क्या कहलाएगा? उत्प्लावन। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? भार लिखा है। भार के लिए क्या सूत्र होता है? W बराबर mg। ठीक है, कोई वस्तु तैर जाती है, इसका मतलब उसने अपने भार के बराबर पानी को हटा दिया। भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती तो वस्तु क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, देखना आपको उत्प्लावक बल या भार W बराबर mg। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और g का मतलब क्या है? गुरुत्वीय,
त्वरण, ठीक है। अब द्रव्यमान किसका, उस वस्तु का। वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटाती है, क्या करती है, भार के बराबर पानी को हटाती है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान का क्या मतलब होता है, घनत्व या फिर आयतन गुणा घनत्व, किसका आयतन और किसका घनत्व, वस्तु का, और ये क्या आ गया, जी आ गया। तो यहां पर अपन देखते हैं वस्तु का आयतन गुणा घनत्व और जी, ठीक है। अब वस्तु का आयतन और वस्तु का घनत्व, यदि वस्तु है, पहले की शर्त क्या है, यदि वस्तु इस पानी के अंदर पूर्ण रूप से डूब जाती है, क्या होती है, पूर्ण रूप से डूब जाती है। अब डूब जाती है इसका मतलब उसने अपने भार के बराबर पानी को हटा दिया है, तो जितना वस्तु का आयतन होगा उतना ही किसका आयतन होगा, द्रव का, आयतन इंटू घनत्व इंटू जी। तो इसका मतलब क्या है कि उत्प्लावन बल है वो किस किस पर निर्भर करता है, द्रव के घन आयतन पर, वस्तु के घनत्व पर, और किस पर निर्भर करता है, जी पर। और घनत्व भी किसका, वस्तु का, अगर वस्तु का आयतन है तो वस्तु का घनत्व, ठीक है। सॉरी यहां पर पानी का घनत्व लिखना है, ठीक है। पानी या कोई भी द्रव पदार्थ है, द्रव का घनत्व, ठीक है, द्रव का आयतन गुणा द्रव का घनत्व इंटू जी, इस पर निर्भर करता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि उत्प्लावन बल है उसकी दिशा किस प्रकार की होती है, तो उत्प्लावन बल की दिशा कैसी होती है, ऊपर की ओर, ठीक है। और क्या आता है कि किस किस पर निर्भर करता है, द्रव के आयतन पर निर्भर करता है, द्रव या पानी के घनत्व पर निर्भर करता है, और जी पर निर्भर करता है। ये है उत्प्लावन बल का, ठीक है। देखिए अब तैरने या डूबने की शर्तें अपन पढ़ेंगे कि वस्तु किस प्रकार तैरेगी और कब तैरेगी और कब डूबेगी। तो देखो तैरने या डूबने की शर्तें, इसका मतलब है किसी वस्तु को द्रव के अंदर डालने पर वस्तु तैरती कब है और डूबती कब है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपने देखा है कि जो कोई भी वस्तु पानी के अंदर या किसी द्रव के अंदर या तरल के अंदर तैरती या डूबती कब है, तो वो घनत्व पर निर्भर करता है, किस पर, घनत्व पर। घनत्व जैसे पानी का घनत्व और बर्फ का घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व की सिंपल लैंग्वेज है कि जैसे इतना क्षेत्र और इतना क्षेत्र, यहाँ पर पानी के कण इतने पास पास है, बहुत पास पास है, इस क्षेत्र में दोनों का एरिया समान है, ठीक है। पानी के कण बहुत पास पास है, और यहाँ पर बर्फ है, बर्फ के कण है वो दूर दूर है, पानी की तुलना में बर्फ के कण है वो दूर दूर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो बर्फ के कण दूर दूर है, पानी के कण पास पास है, इसका मतलब पानी का घनत्व है वो ज्यादा है और बर्फ का घनत्व है वो कम है। इसलिए आपने देखा होगा कि बर्फ को यदि पानी के अंदर डाल दे दिया, अपने कोई वीडियो वगैरह में देखा होगा कि जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर जो बर्फ है वो तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो जिसका घनत्व कम होगा तरल की तुलना में वो क्या होगा, तैरने लगेगा, इसलिए बर्फ है वो पानी पर तैरती है, और बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है और बर्फ का पानी का घनत्व कम होता है, ठीक है। अब तैरने या डूबने की शर्तें क्या है, देखो जैसे आपने देखा होगा कि उत्प्लावन बल, उत्प्लावक बल और वस्तु का भार। यदि उत्प्लावक बल का मान ज्यादा है वस्तु के भार से, किसका मान ज्यादा है, उत्प्लावक बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा ये पात्र है, इसके अंदर ये कोई वस्तु है वो अपने डाल दी, तो अपने जानते हैं उत्प्लावक बल है वो ऊपर की ओर दिशा में लग रहा है, ठीक है, ऊपर की दिशा में लग रहा है, मान लिया कितना मान लेते हैं अपन, 50 न्यूटन बल लग रहा है, लेकिन वस्तु का भार है जो नीचे की ओर है वो क्या है, वस्तु के भार से कम है, इसलिए यहाँ पर मान लिया 30 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं कि उत्प्लावक बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा है, तो इस दिशा में भार है वो उत्प्लावक बल का मान है वो ज्यादा है, वस्तु का भार है वो कम है। तो अपन जानते हैं उत्प्लावक बल ऊपर की ओर दिशा में, ऊपर की दिशा में लगता है, इसलिए 50 न्यूटन है वो 30 न्यूटन से ज्यादा है, इसलिए बल है वो ऊपर की दिशा में लगेगा और वस्तु वो तैरने लगेगी, क्या होगा, तैरने लगेगी। इसका मतलब यदि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा है तो वस्तु है वो तैरने लगेगी, ठीक है। दूसरा, अब कब कितना ज्यादा, देखो जैसे
50 न्यूटन है और इसका है 30 न्यूटन, तो 20 न्यूटन बल है वो ज्यादा लग रहा है। कौन सी दिशा में लग रहा है? ऊपर की दिशा में, और ऊपर की दिशा में लगने वाले बल का क्या नाम है? उत्प्लावक बल, इसलिए वस्तु है वो तैरने लगेगी। ठीक है, दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु है उत्प्लावक बल है वो कम है वस्तु के पार से। इसका मतलब देखो, जैसे द्रव है, पानी भरा हुआ है, वस्तु है, उत्प्लावक बल लग रहा है 50 न्यूटन और वस्तु का भार है 70 न्यूटन। अब देखो आप कि ऊपर की दिशा में जो बल लग रहा है उत्प्लावक बल, उसका मान तो कम है, लेकिन नीचे की तरफ जो वस्तु का भार है वो ज्यादा है। इस अवस्था में क्या होगा? वस्तु वो डूबेगी। क्या होगा? वस्तु वो डूबेगी। क्यों डूबेगी? क्योंकि वस्तु का भार उत्प्लावक बल की तुलना में ज्यादा है, और इस अवस्था में वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। इसका मतलब तैरेगी। इसका मतलब आपको देखना है कि वस्तु का भार यदि उत्प्लावक बल की तुलना में ज्यादा है तब तो वस्तु डूबेगी, और वस्तु का भार यदि उत्प्लावक बल की तुलना में कम है तो वस्तु क्या होगा? तैरेगी। ठीक है, इसी को अपन एक और देखते हैं। जैसे भी देखा मैंने बता दिया कि घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावक बल, और वस्तु का तैरना डूबना घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो उत्प्लावक बल है, ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उत्प्लावक बल है वो तरलों का गुण है। किसका गुण है? तरलों का। तरल कौन कौन होते हैं? द्रव प्लस गैस। गैस में भी तैर सकते हैं और द्रव में भी। द्रव में तो तैरती है वस्तु, गैस में भी तैरती है। आपने देखा होगा गुब्बारा हवा में तैरता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तरलों का गुण है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव भी प्रदर्शित करते हैं और गैस भी प्रदर्शित करते हैं। अब घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? घनत्व पर। ठीक है, एक बार प्रश्न आया था कि तालाब का पानी और समुद्र का पानी किस में तैरना आसान होगा? ठीक है, तो अपन जानते हैं जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें तैरना आसान होगा। अब घनत्व कब ज्यादा होगा? जब उसके कण है वो अधिक पास पास होगा। जो उदाहरण में देखा कि जिसके कण है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो देखो, तालाब का पानी होता है मीठा पानी होता है, इसमें किसी भी प्रकार की इतनी लवण भी घुले हुए नहीं रहते, लेकिन समुद्र के पानी में क्या घुले हुए रहते हैं? लवण घुले हुए रहते हैं, जिससे इसका क्या बढ़ जाता है? घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ जाता है, इसका मतलब कण है वो बहुत पास पास आ जाते हैं। अब कण पास पास में आ गए तो कोई भी वस्तु उसके अंदर डालेंगे तो वो तैरने लगेगी। इसका मतलब है तालाब के पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना अधिक आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो वस्तुओं को डूबने नहीं देता। ठीक है, एक और प्रश्न है कि जहाज है, लोहे की जहाज और एक लोहे की कील। अब कील है वो तो क्या कर जाती है? डूब जाती है, लेकिन जहाज है वो क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कील का घनत्व, कील जो होती है वो उसके कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, किसी भी प्रकार की खाली जगह नहीं होती, इसलिए उसका घनत्व होता है वो पानी की तुलना में ज्यादा होता है। पानी का घनत्व कम है, कील का घनत्व ज्यादा है, तो कील क्या होगी? पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन जहाज की डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है? पानी की तुलना में कम होता है। जहाज का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए जहाजें होती है वो पानी के ऊपर तैरने लगती है, जबकि कील का घनत्व पानी की तुलना में अधिक होता है, इसलिए कील होती है वो क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, एक और प्रश्न देखो, जैसे ये कोई कुआं है और कुएं के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, और अपन देखते हैं कि ये कोई बाल्टी है, रस्सी से बांधकर खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ रस्सी से बांधकर बाल्टी को खींचा जा रहा है। ठीक है, अब देखना है तीन अवस्था अपन देखता हूं मैं यहाँ पर, ए, बी और सी। अब तीनों अवस्थाओं में देखना है कि उत्प्लावक बल का मान ए पर ज्यादा होगा, बी पर ज्यादा होगा या सी पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न आ गया कि इस प्रकार का चित्र दिया होगा, बोला कि कौन सी अवस्था में उत्प्लावक बल का मान ज्यादा होगा, तो आपको देखना है कि बाल्टी अगर ए स्थान पर है या बी स्थान पर है या सी स्थान पर है, तीनों जगह क्या करेगी? अपने भार के बराबर पानी को हटा देगी। इसका मतलब यहाँ पर भी समान मात्रा में पानी हटेगा, यहाँ पर भी समान मात्रा में पानी हटेगा, और यहाँ पर भी समान मात्रा में द्रव्य वो हट जाएगा। जब समान मात्रा में हटेगा तब उत्प्लावक बल का मान भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो तरल के अंदर प्रत्येक स्थान पर उत्प्लावक बल का मान कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत
पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल को कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। और उत्प्लावक बल है वो वस्तुओं के तैरने में सहायता करता है, और इसी का सिद्धांत का क्या नाम है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी वो वस्तु के घनत्व पर निर्भर करेगा या पानी के घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, आपने देखा कि उत्प्लावक बल का मान ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, उत्प्लावक बल का मान द्रव के घनत्व की तुलना में कम है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, अब देखा कि द्रव और गैस दोनों का गुण है ये। ठीक है, आपने देखा कि पानी की तुलना में यदि किसी वस्तु की डेंसिटी ज्यादा है तब तो वो क्या होगी? डूब जाएगी, और कम डेंसिटी है तो क्या होगा? तैरने लगेगी। ठीक है, तो ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। धन्यवाद।